एक पाकिस्तानी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि फाइलर और नॉन फाइलर होते क्या हैं, फाइलर बनने के लिए क्या करना होता है और किस किस का फाइलर बनना जरूरी होता है, इन दोनों के फाइलर और नॉन फाइलर के फायदे और नुकसानात क्या हैं, ये सारी चीजें रहमतुल्लाह। पाकिस्तानी हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं और अब दिन ब दिन इनमें इजाफा ही होता रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में अब हर एक पाकिस्तानी के लिए जानना बहुत जरूरी है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या ओवरसीज पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर है, उससे इल्म होना चाहिए कि फाइलर और नॉन फाइलर होते क्या हैं, फाइलर बनने के लिए क्या करना होता है और किस किस का फाइलर बनना जरूरी होता है, इन दोनों के फाइलर और नॉन फाइलर के फायदे और नुकसानात क्या हैं। ये सारी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन हर एक पाकिस्तानी को इल्म होनी चाहिए, जो मैं अभी आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि फाइलर और नॉन फाइलर कौन होते हैं। फाइलर वो बंदा होता है जिसने साल के एंड पे गवर्नमेंट को बताया, अपने गुशवारों की सूरत में गुशवारे जमा करवा के, यानी कि एक साल के एंड पे आपने गवर्नमेंट को बताना होता है, आपने एफबीआर को बताना होता है कि इस साल में जो साल गुजरा है आपने एक साल के अंदर कितना पैसा कमाया, और वो आपने गुशवारों की सूरत में बताना होता है। और फिर जितना पैसा आपने कमाया, अगर तो उन पैसों के ऊपर टैक्स बनता है तो वो फिर आपने टैक्स भी जमा करवाना है। अगर वो टैक्स नहीं बनता, यानी कि एक डिजिट है, एक अमाउंट है जो कि 6 लाख है, अगर एक साल के अंदर आप 6 लाख से कम पैसे कमाते हैं या 6 लाख तक कमाते हैं, तो फिर आपको किसी किस्म का कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वैसे ही अपने गुशवारे जमा करवा के आप एक्टिव लिस्ट में आ जाएंगे एफबीआर के, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न कर देंगे तो आप एक्टिव लिस्ट में आ जाएंगे और आप फाइलर बन जाएंगे, और आप फाइलर के सारे फायदे हासिल कर सकेंगे बिना कोई टैक्स दिए। फायदे भी आगे चल के मैं बताता हूं। और लेकिन अगर आपने एक साल के अंदर जो कमाया वो 6 लाख से तजावज कर जाता है, 6 लाख से ज्यादा बनता है, तो फिर उसके ऊपर अमाउंट रखी गई है। 6 लाख से ऊपर जो अमाउंट होगी वो लिमिट है 6 लाख से 12 लाख, फिर 12 से 24। इसमें मैं कैलकुलेशन पे एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। तो फिर वो जितने भी आपने 6 लाख से ऊपर कमाए होंगे उन सब से जितना टैक्स बनता होगा वो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, और फिर आपको वो एक्टिव लिस्ट में आ पाएंगे और आप फाइलर बन जाएंगे। यानी कि सिंपल ये कि हर साल आपने गवर्नमेंट को बताना है कि कितना पैसा इस साल में आपने कमाया, और उस हिसाब से फिर अगर टैक्स बनता है तो वो देना है, नहीं बनता तो फिर वो वैसे छूट है। अच्छा, अब इसमें एक और अहम चीज यहां पे आती है कि फॉर एग्जांपल आपने पैसे 12 लाख रुपए कमाए एक साल में, लेकिन आप वो टैक्स से बचने के लिए गवर्नमेंट को ये बताते हैं मैंने 6 लाख बनाए, तो फिर क्या होगा, यानी कि 6 लाख आप बताते हैं तो फिर क्या होगा। फिर ये होगा कि फॉर एग्जांपल अब आपने 6 लाख के हिसाब से इनकम टैक्स जो है वो रिटर्न किया हुआ है, आपने गुशवारे जमा करवाए हुए हैं, अब आपकी प्रॉपर्टी बनती है, आप चीजें लेते हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि आप तो 6 लाख सालाना कमाते हैं, तो ये जो है वो 20 लाख की ये चीजें कहां से आ गई। तो इसलिए ये भी बताना जरूर, जितना आप कमाते हैं उतना बताना जरूरी होता है। तो हर साल जो बंदा अपने जो है वो रिटर्न जमा करवाता है, गुशवारे जमा करवाता है, उस हिसाब से टैक्स देता है, वो फाइलर बन जाता है। और जो ये नहीं करता, जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करता, गुशवारे जमा नहीं करवाता, वो नॉन फाइलर होता है। अब फाइलर और नॉन फाइलर में फायदे क्या हैं। जो नॉन फाइलर हैं, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि अब आने वाले दिनों में बजट 2024-2025 में ये सफरी पाबंदियां भी लगाएंगे। नॉन फाइलर की सिमें ऑलरेडी बंद होना शुरू हो चुकी हैं। ये पहले से चलता आ रहा है कि नॉन फाइलर्स के ऊपर जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती हैं, हम पैसे वगैरह निकलवाते हैं एटीएम से या चेक से, तो जो नॉन फाइलर होते हैं उनके ऊपर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स लगता था, जो 1 लाख के ऊपर 600 रुपया बनता है, और अब वो जो है वो नॉन फाइलर के ऊपर 0.9% हो जाएगा, यानी कि 1 लाख के ऊपर 900 रुपया जो है वो विद होल्डिंग टैक्स भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर भी लगेगा। मोबाइल सिमें वगैरह जो हैं उन पे जो आप बैलेंस रिचार्ज करते हैं वो 75% टैक्स होगा नॉन फाइलर्स के लिए, यानी कि आप 100 का करवाएंगे तो 75 टैक्स में चला जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त जो होती है उसमें भी जो नॉन फाइलर होते हैं उनके ऊपर टैक्स ज्यादा होता है। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त जो है उनके ऊपर भी टैक्स ज्यादा होता है। इस तरह जहां जहां पे भी टैक्स की बात होती है वहां पे जो है वो नॉन फाइलर जो होता है उसके ऊपर टैक्स भी ज्यादा लगता है और उसको नुकसान उठाना पड़ता है। जबकि अगर आप फाइलर हैं तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बेनिफिट में आ जाता है, विद होल्डिंग टैक्स नहीं लगता बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे, सफरी पाबंदी नहीं होगी, उसके अलावा सिमें बंद नहीं होंगी, उसके अलावा जो प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त है उसके ऊपर टैक्स कम होगा, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पे कम होगा। इस तरह बहुत से फायदे हैं फाइलर के, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अपने हर साल जो है वो गुशवारे जमा करवा के। अच्छा, इसके लिए एक और भी चीज है, नहायत अहम चीज ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए।
ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं है। आप 1 लाख रुपया सालाना कमाते हैं, आप 1 करोड़ रुपया सालाना कमाते हैं, या आप 10 करोड़ रुपया सालाना कमाते हैं, आपको जो है वो किसी किस्म का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वो पैसे जो पाकिस्तान के अंदर से कमाए जाते हैं उसके ऊपर टैक्स होगा। जो पाकिस्तान के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बिना कोई टैक्स दिए 1 रुपया भी बस अपना ओवरसीज पाकिस्तान वाला रिटर्न फाइल करके तो वो एक्टिव लिस्ट में आ जाते हैं। तो मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि हर एक ओवरसीज पाकिस्तानी को तो सोचना ही नहीं चाहिए फाइलर होने के लिए, उसे तो लाजमी तौर पे हो जाना चाहिए, क्योंकि उसने तो कोई किसी किस्म का टैक्स कुछ भी नहीं देना। तो ये ओवरसीज के लिए ये फैसिलिटी है कि वो बिना कुछ दिए ही फाइलर बन सकते हैं और सारी सर्विसेज से फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान के अच्छा यहां पे एक और अहम चीज भी मैं आपको बताता चलूं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी भी सूरत में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर कोई यानी कि बैंकिंग स्कीम है उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर से जो उनको प्रॉफिट होगा उसके ऊपर जरूर वो टैक्स उनको देना पड़ेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था फाइलर और नॉन फाइलर का। और फाइलर बनना कैसे होता है, इसके लिए आपने अपना एनटीएन बनाना होता है, वो ऑनलाइन, ये सब कुछ यानी कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड क्या करूंगा, मैं आपको क्या मशवरा दूंगा, ज्यादा बेहतर यह है कि आपका कोई भी दोस्त है, लॉयर है, तो आप उससे मशवरा करें, वो आपको बेहतर गाइड करेगा। क्योंकि आप खुद से करेंगे, आप इस बारे में इतना एफबीआर के बारे में, टैक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते होंगे। इस पे मैं भी वैसे स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। एनटीएन बनाने की वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे शेयर कर चुका हूं। आप यूट्यूब में सिंपल लिखें एनटीएन रजिस्ट्रेशन बाय हेला एमटीएन बुक्स, वीडियो आ जाएगी। तो सिंपल ये है कि अगर आप किसी लॉयर की हेल्प ले लेंगे वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। लेकिन आप खुद भी एफपीआर की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बना के खुद से भी सब कुछ कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज कि इसकी क्या कोई महाना या सालाना फीस है, तो इसकी कोई भी किसी किस्म की महाना या सालाना फीस नहीं है। इसमें वही जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न करना है उसके ऊपर आपके इनकम पे अगर कोई टैक्स बनता है तो बस वही है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है।